हेलो गाइस, मैं अंकित कपूर कॉमेडी समाचार से। हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर वापस से स्ट्रेंथ लेना चालू करी है। इंपोर्ट ड्यूटी के कारण काफी पैनिक हमको देखने को मिला, लेकिन कॉमिक्स के अंदर इतना ज्यादा पैनिक हमको देखने को नहीं मिला। समवेयर अराउंड 32.50 से इस समय जो ट्रेड कर रही है $30 के आसपास ट्रेड कर रही है। निचले लेवल में हमने समवेयर अराउंड $27 तक के टारगेट या फिर लेवल्स हमने देखे थे। अब सिल्वर के अंदर हमने $22 के आसपास बोला था इन्वेस्टमेंट करिए। अब $29 के आसपास चल रही है, $30 के आसपास चल रही है। क्या यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? चलिए हम बात करेंगे। पहले थोड़े से कुछ फिगर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फिगर हम देखेंगे कि 100 साल में सिल्वर ने क्या क्या करा। तो देखिए, 1920 और 1940 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस समय भी सिल्वर के जो प्राइसेस थे वो समवेयर अराउंड 0.50 सेंट से 0.70 सेंट से, मतलब $1 से भी कम प्राइसेस थे। वहीं अगर बात करें तो 1950 के अंदर, 1960 के अंदर $1 का ही प्राइस था सिल्वर का है। लेकिन 1970 में ड्रामेटिक एक स्पाइक आया। किसकी वजह से? हंट ब्रदर की वजह से। और 1970 में जो चांदी है, 1970 से 1980 के फेज में $50 के आसपास तक टच कर गई थी। मतलब वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था सिल्वर के लिए कि इतना ड्रामेटिक प्राइस हुआ था, और हंट ब्रदर्स उसके अंदर लार्जली पॉसिबल थे। उन्हीं की वजह से ये चीज हुई थी। फिर वापस से सिल्वर ने डिक्लाइन स्टार्ट करी, और 1980 1990 तक आते आते वापस से क्या हुआ, सिल्वर ड्रास्टिकली क्रैश हुई और $5 और $10 के बीच में ट्रेड करना चालू कर दिया। उसके बाद 1990 में, 2000 में $4 से $7 के बीच में चली। और वहीं अगर बात करें तो 2000 जैसे ही क्रॉस करता है, तो 2000 के क्रॉस करने के बाद में इंडस्ट्रियल डिमांड बूस्ट होती है सिल्वर के अंदर, और $15 तक के प्राइसेस वहां पे सेट हो जाते हैं। लेकिन 2011 के बाद हमने देखा था, 2007 से 8 के बाद में जो रैली चली थी सिल्वर की, वापस से $49 क्रॉस करा था। मतलब $50 क्रॉस ना 1970 में करा है, ना इसने 2011 में करा है। और $50 के आसपास ये ट्रेड करते हुए वापस से क्रैश हुआ। और 2011 के बाद में हमने वापस से $11 और $13 तक के टारगेट देखने को मिले थे। नीचे के लेवल्स हमको देखने को मिले थे। और उसके बाद 2011 के बाद में अब चल रहा है 2024, सिल्वर चल रही है $30। अभी हमने लास्ट एक साल पहले ही दिवाली की हमने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसके अंदर हमने आपको क्लियर बोला था कि सिल्वर के अंदर $22 का इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी भी टाइम गया नहीं है, टाइम बिगड़ा नहीं है। 2 बार से $50 नहीं तोड़ा है। एक्सपेक्टेशन पूरी है कि $50 को वापस से ये ब्रेक कर सकता है। अभी अगर देखा जाए तो हमने कुछ कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करी थी, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। गोल्ड में आज हमने 71,720 के ऊपर बाय कॉल दी थी। इसका टारगेट हमने जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा अभी पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मोर देन 400 पॉइंट्स अभी हमको मिल रहे हैं, मतलब 40,000 रुपए पर लॉट। गोल्ड के अंदर इसके पहले जो हमने कॉल दी थी 71,000 के आसपास, तो 71,650 के आसपास हमने पूरा प्रॉफिट बुक करा था। एक हमने जो कॉल दी थी वो गोल्ड सिल्वर हेजिंग की है। मतलब एक लॉट गोल्ड हमने सेल करा था, 3 लॉट सिल्वर बाय करी थी। उसके अंदर हमने जो प्रॉफिट बुक करा है वो 70,000 के आसपास का करा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर हम बात करें, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सारा मिलियन आउंस में है। टोटल सप्लाई जो है इस समय जो है 2024 का फोरकास्ट जो है टोटल सप्लाई का, वो 1003.8 मिलियन आउंस का है। वहीं अगर बात करें डिमांड का तो 1219.1 आउंस है। मतलब डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। तो इसी कारण से सिल्वर के प्राइसेस भी ऊपर जाने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिल्वर जैसे जैसे सबसे बड़ा मेन रीजन इस समय है वो ये है कि इंडस्ट्रियल यूज। सिल्वर का सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है सोलर पैनल बनाने में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में। अभी आप देख रहे हैं नए नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, सोलर प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट भी सोलर के ऊपर काफी फोकस कर रही है, रेन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काफी फोकस कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रही है। ये सारी चीजें अगर फोकस कर रही हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि सिल्वर की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पे इस समय अगर आप सोने को वैल्यू दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सिल्वर को भूल रहे हैं तो सिल्वर इस समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। आप ईटीएफ के थ्रू करिए, आप एसआईपी के थ्रू करिए, आप किसी के थ्रू करिए, लेकिन इस समय जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिल्वर है, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या $29 की चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? देखिए, $29 की चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, बिल्कुल। कोई अगर सिचुएशन पैनिक वाली आती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कि $26 $25 वापस देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये चीज नहीं मिलती है और स्ट्रेंथ बनी रहती है तो हमें जल्दी $50 क्रॉस करते हुए बनेंगे। जो डबल टॉप है, याद रखिए, 1970 का टॉप
$49, और 2011 का टॉप समवेयर अराउंड $49। तो दोनों टॉप जो बने हुए हैं, अगर वो टॉप तोड़ता है तो वहां से हमको जो टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो $50 इस समय हमारे लिए मिनिमम टारगेट है पोजिशनल वालों के लिए, जो 5 से 8 साल के लिए मिनिमम उसको होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट 5 टू 8 ईयर्स में सिल्वर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा आपको टारगेट देगा। बीच में हमने आपको एक पैलेडियम के बारे में बताया था कि पैलेडियम 3,400 का प्राइस था, वहां से गिर के इस समय 920 के आसपास चल रहा है। तो पैलेडियम भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग पूरा चार्ट बेसिस का एनालिसिस है बाद में आपको पूरा करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैलेडियम भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ सिल्वर तो आपको मिल जाएगी इंडियन मार्केट में, आप फिजिकल खरीद सकते हैं, ईटीएफ के थ्रू खरीद सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहें तो M6 पे भी आप कर सकते हैं हेजिंग। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज हैं सिल्वर के लिए। अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट देखेंगे, ये देखिए सिल्वर। सबसे पहले आप ये देखिए 2011 में इसने 49 समथिंग का हाई लगाया था, उसके बाद में कंटिन्यूसली डाउन बना के धीरे से इसने क्या करा, डबल बॉटम का पैटर्न बनाया। अब ये डबल बॉटम के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया $21-22 के ऊपर। उसके बाद ये काफी देर तक सस्टेन करता रहा। देखिए ये बहुत बड़ा चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, इतनी जल्दी आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी ये समझने की कोशिश करिए कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के बाद में इसने यहां पे ये सस्टेन करा। बहुत टाइम तक ये सस्टेन करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है और उसके टारगेट्स क्या होते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है इसने, देखिए M6 में ज्यादा गिरावट आई थी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी 9% के आसपास कम हुई थी, इसलिए सिल्वर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पूरा जो मार्केट चलता है किससे चलता है, कॉमेक्स से। तो कॉमेक्स सिल्वर को ही हमको पूरा फोकस रखना पड़ेगा। रिसेंटली हमने 28.60 के ऊपर आपको बाय कॉल दी थी, जहां पे हमने आपको बोला था कि 30.50 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। समवेयर अराउंड 29.7080 के आसपास अभी चल रही है। लेट्स वेट फॉर मोर कि अब यहां पे क्या चल रहा है। ये देखिए इसने ये रिट्रेस करने आया था, रिटेस्ट करने आया था, अब ये वापस से चलना चालू करा है। तो इस मंथ की क्लोजिंग क्या आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस मंथ की क्लोजिंग ये देखिए अगर ग्रीन में आती है तो ये कंटिन्यू अपसाइड में इसको रहेगा। और अपसाइड जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो कितना रहेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, समवेयर अराउंड 35.50 से $36 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। समवेयर $32.50 पे थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की ही सिल्वर है। अगर आप चाहें तो ईटीएफ में भी कर सकते हैं प्ले, अगर आप चाहें तो फिजिकल भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ओवरऑल टारगेट जो रहेगा धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये $50 को भी टच करेगा। जिस दिन ये $50 को टच क्रॉस करेगा तो फिर उस समय हम आपको बाकी चीजें बताएंगे। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नॉलेज दे देता हूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड रिट्रेसमेंट लगाते हैं। ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो अगर इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद कहां तक जा सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ये जो जाएगा अगर $50 क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास में टारगेट जो ऊपर की तरफ मिलेंगे वो कहां तक मिलेंगे, $85.70। मतलब $100 क्रॉस करने की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव है तो अगले 5 से 8 साल के लिए होल्ड करके चलिए। सिल्वर से बेटर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। M6 में देखिए इंट्राडे ट्रेड करना, इंट्राडे सेलिंग, इंट्राडे बाइंग अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल है। सिल्वर सबसे पहले अगर याद हो तो हमारे सब्सक्राइबर्स को हमने 52,000, 57,000 और उसके बाद में 68,000 के ऊपर हमने बाय कंटिन्यूसली दिया था। 92,000 ब्रेक करने के बाद में उसने काफी पैनिक करा है और ये सारी चीजें हैं। अभी भी 1,06,000 और 1,15,000 का टारगेट M6 के ऊपर हमारा पेंडिंग है, जो आने वाले टाइम में आएगा। तो ये सारे इसके फिगर्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इसके चार्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज से, मार्केट से, तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप कोई भी अगर आपको चाहिए तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर जो कंडीशन चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, प्लीज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेनली इन सिल्वर। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू।